मुसीबत में बेटों की पहचान। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 3 भाई और उनके माता पिता रहते थे। रामलाल जी के तीनों बेटे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे और वे और उनकी पत्नी खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। गांव में कक्षा 12वीं तक ही स्कूल सीमित था, जिसमें रामलाल जी के दोनों बड़े बेटे किशन और दीपक ने पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब आगे की पढ़ाई के लिए रामलाल जी अपने दोनों बड़े बेटों को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। और फिर बड़े बेटे किशन की आगे की पढ़ाई करने के बाद उसकी शहर में ही शिक्षक के पद पर नौकरी लग जाती है और वह शादी करके वहीं पर सेट हो जाता है। पर दीपक अभी भी नौकरी के लिए मेहनत कर रहा था और तभी उसका चयन विदेश में एक बड़ी केमिकल्स की कंपनी में हो जाता है, जहां पर उसे ट्रेनिंग के लिए 2 लाख रुपये जमा करने थे। तो वह अपने पापा से कहता है कि पापा, मेरी विदेश में बड़ी कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है और मुझे फीस जमा करना है। तो फिर रामलाल जी अपने बड़े बेटे से पैसे मांगते हैं, पर वह अपनी पत्नी के कहने पर बात टाल देता है कि मैंने अभी अभी घर का काम चलाया है और अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर रामलाल जी अपने घर के पास की ज़मीन को गिरवी रखते हैं और अपने बेटे को पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि अच्छे से मेहनत करना और अपने भारत देश का नाम रोशन करना। पर वहीं दूसरी ओर रामलाल जी का छोटा बेटा श्रवण एक ही कक्षा में बार बार फेल हो रहा था और वह स्कूल जाने के लिए साफ मना कर देता है कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। और फिर वह खेतीबाड़ी में काम करने लगा। दीपक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और कंपनी उसे अच्छी तनख्वाह पर नौकरी के लिए रख लेती है। उसी दौरान दीपक को अपनी ही कंपनी की एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है और वह उससे शादी के बारे में अपने मम्मी पापा से बात करता है और फिर उसके पापा उन दोनों की बड़े धूमधाम के साथ दोनों की शादी कर देते हैं। और फिर दीपक विदेश में चला जाता है। 1 साल गांव में पानी न गिरने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण वह अपने बड़े बेटे से पैसों की मदद मांगते हैं, पर वह उसके पिताजी की किसी भी तरह से मदद करने से इनकार कर देता है। तो रामलाल जी को बहुत दुख होता है और वह मन ही मन सोचते हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसके बदले में उसने मुझे क्या सिला दिया। एक दिन उसकी बीच के बेटे दीपक का फ़ोन आता है और वह कहता है कि मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है और मैं पिता बन गया हूँ। तो फिर रामलाल और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने के लिए विदेश के लिए निकल जाते हैं। और जब वह विदेश से लौट रहे थे तो दीपक अपनी माँ को रख लेता है और कहता है कि माँ को थोड़े दिन मेरे पास रहने दीजिए। दीपक और उसकी पत्नी ने अपनी माँ को विदेश में इसलिए रखा था ताकि उनके घर का सारा काम करा सकें। और फिर दीपक की पत्नी अपनी सासू माँ से दिन भर घर का काम करवाती रहती थी। और एक दिन रामलाल जी दीपक को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तेरी माँ को गांव भेज दे, पर दीपक बात को टाल देता है और कहता है कि अभी थोड़े दिन और रहने दो। और आगे जब भी रामलाल जी दीपक के यहाँ फ़ोन करते तो कोई सही से बात नहीं करता था। और वहाँ विदेश में दीपक की पत्नी अपने सासू माँ के साथ नौकरानी से भी बदतर व्यवहार करती थी और उन्हें समय पर खाना भी नहीं देती थी। और फिर एक दिन रामलाल जी दीपक के यहाँ फ़ोन करते हैं तो दीपक की माँ फ़ोन उठा लेती हैं और रामलाल जी की आवाज़ सुनकर रोने लगती हैं। पर वह पूछते हैं क्या हुआ, तो वह कुछ भी नहीं बोल पाती। पर रामलाल जी को कुछ ठीक नहीं लगता है और वह उससे कहते हैं कि तू घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। और फिर वह विदेश के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वह देखते हैं कि उनकी पत्नी घर में जूठे बर्तन साफ कर रही हैं और कपड़े भी फटे हुए हैं। यह देखकर रामलाल जी दीपक को कहते हैं कि तुझे शर्म आना चाहिए अपनी माँ से काम कराते हुए। तेरे बड़े भाई ने तो हमें भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया और तूने भी तेरा रंग दिखा दिया।
आज से तुम दोनों मेरे लिए मर गए हों। और फिर वह अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चले जाते हैं और सब वारदात अपने छोटे बेटे श्रवण को बताते हैं। तो श्रवण कहता है कि आपके 2 बेटे ने आपकी सेवा नहीं की तो क्या हुआ, मैं अभी ज़िंदा हूँ। और फिर श्रवण अपने माता पिता की खूब सेवा करता और उन्हें हर खुशी देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रामलाल जी की दोनों बड़े बेटे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने माता पिता की अहमियत नहीं समझ पाए, जबकि उनका छोटा बेटा श्रवण कम लिखा होने के बावजूद भी अपने माता पिता की कदर की और उनकी सेवा करता था। व्यक्ति चाहे किसी भी बड़े पद पर ही क्यों ना हो, उसे अपने माँ बाप की कदर करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।